नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं प्रकृति की सबसे भयानक और शक्तिशाली ताकतों में से एक को, सुनामी। समंदर की ये लहरें शांत दिखने वाले पानी के नीचे छिपी किस भूभौगोलिक उथल-पुथल का नतीजा हैं। आइए इस विज्ञान को करीब से समझते हैं और सीधे आज के विषय पर आते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी परिभाषा द हार्बर वेव से, उसके बाद इसके 3 मुख्य ट्रिगर्स को समझेंगे, फिर प्लेट विवर्तनिकी की पहेली को सुलझाते हुए अपसारी और अभिसारी प्लेटों की तुलना करेंगे और आखिर में प्रशांत तट और इंडोनेशिया के सबसे खतरनाक डेंजर जोन का विश्लेषण करेंगे। भाग 1, द हार्बर वेव यानी सुनामी क्या है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सुनामी, ये शब्द सुनते ही एक खौफनाक मंजर सामने आ जाता है ना? दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से एक जापानी भाषा का शब्द है। भाषाई तौर पर इसका सीधा सा मतलब होता है बंदरगाहों की ओर आने वाली लहरें। जापान के तटों का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, इसीलिए ये नाम वहीं से आया। लेकिन नाम जितना सीधा है, इसके पीछे का भूगर्भीय विज्ञान उतना ही पेचीदा है। अब यहाँ एक बहुत ही आम मिथक को दूर करना जरूरी है। अक्सर लगता है कि समंदर किनारे टकराने वाली कोई भी विशाल लहर सुनामी है। बिल्कुल नहीं। तट की ओर आने वाली हर बड़ी लहर सुनामी नहीं होती। एक असली सुनामी का जन्म सतह पर नहीं, बल्कि महासागर की गहरी गहराइयों में छिपे भूकंपों से होता है। सारा खेल समंदर के तल का है। भाग 2, सुनामी के मुख्य कारण। आखिर महासागर को डिस्टर्ब कौन करता है? तो वो कौन सी चीजें हैं जो इतने विशाल समंदर को हिलाकर रख देती हैं? इसके मुख्य रूप से 3 ट्रिगर हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है समुद्र की गहराई में आने वाले भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी और तीसरा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये तीनों ही ऐसी भयानक भूगर्भीय घटनाएं हैं जो इस हार्बर वेव को जन्म दे सकती हैं। भूकंप तो मेन विलन है ही, लेकिन ज्वालामुखी और भारी भूस्खलन भी कम नहीं है। सोचिए, जब समंदर के अंदर या तटीय इलाकों में कोई बड़ा पहाड़ या जमीन का हिस्सा अचानक खिसक जाए तो क्या होगा? पानी के अंदर एक जबरदस्त डिस्टर्बेंस या विक्षोभ पैदा होता है। भारी मात्रा में पानी अचानक अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है और बस यहीं से सुनामी लहरें ट्रिगर हो जाती हैं। चलिए सतह से थोड़ा और नीचे गहराई में चलते हैं। भाग 3, प्लेट विवर्तनिकी भूकंप की यांत्रिकी। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल सामने आता है। अगर समंदर के नीचे आने वाले भूकंपों से सुनामी आती है, तो ऐसा क्यों है कि पानी के नीचे आने वाला हर भूकंप इन विशाल लहरों को जन्म नहीं देता? कुछ तटीय क्षेत्र हमेशा सुरक्षित क्यों रहते हैं, जबकि अन्य हमेशा रडार पर होते हैं? इस पहेली का सटीक जवाब छिपा है समंदर के फर्श पर मौजूद विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की चाल में। पूरा खेल इस बात का है कि ये महाकाय प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष किस दिशा में और कैसे गति कर रही हैं। प्लेटों का यही मूवमेंट तय करता है कि समंदर शांत रहेगा या तबाही मचाएगा। भाग 4, अपसारी बनाम अभिसारी प्लेटें। 2 अलग-अलग बाउंड्रीज की कहानी। विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक तरफ हमारे पास अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं। ये वो प्लेटें हैं जो तटों से दूर एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं। यहाँ उत्पन्न होने वाले भूकंपों से सुनामी की संभावना अत्यंत कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ अभिसारी यानी कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं। यहाँ प्लेटें आमने सामने से आकर भयानक तरीके से टकराती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सुनामी की संभावना अत्यधिक होती है। ये भूआकृति विज्ञान का एक बिल्कुल स्पष्ट नियम है। हालांकि अभिसारी प्लेटें सबसे बड़ा खतरा हैं, लेकिन स्रोत हमें एक और अहम बात बताता है। समानांतर प्लेट सीमाओं पर भी खिसकाव के कारण छोटे भूकंप आ सकते हैं। अगर इन लहरों की इंटेंसिटी तट के पास आते आते पर्याप्त रूप से बढ़ जाए तो ये छोटे झटके भी तटीय इलाकों में एक गंभीर सुनामी ला सकते हैं। भाग 5, प्रशांत तट और इंडोनेशिया का डेंजर जोन। चलिए इसे रियल वर्ल्ड ज्योग्राफी से जोड़ते हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्र इस खतरे के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके पूर्वी हिस्से में जहां महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, वहां सुनामी की स्पष्ट संभावना बनी रहती है। लेकिन जो असली खौफनाक मंजर है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। वहां 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है जो इस जोखिम को कहीं अधिक बढ़ा देता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है।
जब इंडोनेशिया जैसे द्वीप समूहों की बात आती है तो वहाँ ठीक यही ओशनिक प्लेटों की सीधी टक्कर होती है। इसी खास भौगोलिक बनावट के कारण इंडोनेशिया के समीप भूकंप आने पर सुनामी की संभावना दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। और सिर्फ संभावना ही नहीं, इन लहरों की तीव्रता भी पृथ्वी पर सबसे खौफनाक होती है। इसीलिए यह इलाका एक एक्सट्रीम डेंजर जोन है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए स्क्रीन पर दिए गए इस बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी है। हमारे पैरों के नीचे गहरे समुद्र में छिपे इन महासागरीय विक्षोभों को समझने से तटीय समुदायों के भविष्य की योजना बनाने का तरीका कैसे बदल सकता है। ये जानना कि कौन सी टेक्टोनिक प्लेट कहाँ और कैसे टकरा रही है, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो विज्ञान है जो भविष्य में लाखों जिंदगियां बचा सकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।